हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिंदर सिंह एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूँ एक न्यू टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। तो यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक एंटी फंगल ड्रग्स। ये कुछ स्ट्रक्चर हैं फंगस के। तो यहाँ पे आपको फंगी होते क्या है। फंगी आर यूकैरियोटिक सेल्स, दे पोसेस माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई एंड सेल मेम्ब्रेन। फंगी जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई और सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं इनके सेल्स में। दे हैव रिगिड सेल वॉल्स कंटेनिंग काइटिन एज वेल एज पॉलीसेकेराइड्स एंड ए सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ अर्गोस्टेरॉल। इनके ये रिगिड सेल्स होते हैं, सेल वॉल्स होते हैं, और इनका सेल वॉल्स कंटेन करता है काइटिन, जो कि एक बहुत ही हार्ड काइटिन स्ट्रक्चर होता है जिससे सेल वॉल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एज वेल पॉलीसेकेराइड्स एंड सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ अर्गोस्टेरॉल। जो सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कंपोज्ड होते हैं अर्गोस्टेरॉल से। वाइल्ड बैक्टीरिया सेल्स आर प्रोकैरियोटिक, सो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स कैन एग्जिबिट सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन इनके जो एक्टिव बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं वो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। इन कंट्रास्ट, सिमिलरली बिटवीन फंगल एंड मैमेलियन सेल्स मेक एंटीफंगल ड्रग्स नॉन सेलेक्टिव। अगर सिमिलरली दोनों फंगल और मैमेलियन सेल्स जो होते हैं, अगर वो एंटीफंगल ड्रग्स फॉर्म करते हैं, वो नॉन सेलेक्टिव होता है। दस एंटीफंगल ड्रग्स आर इन जनरल मोर टॉक्सिक देन एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। जो एंटीफंगल ड्रग्स होते हैं वो जनरली मोर टॉक्सिक होते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स से। फंगी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। फंगी को हम लोग 4 क्लास में डिवाइड किए हैं, ईस्ट लाइक फंगी, डाइमॉर्फिक फंगी एंड मोल्ड्स। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखाया गया है जिसमें फंगी को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंगी और उसके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, कौन कौन से कॉज करते हैं फंगी, कॉस्टिव फंगी, और क्या कॉज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईस्ट के बारे में। ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग। प्रोडक्शन जो होता है वो अपना बडिंग से करते हैं। और कॉस्टिव फंगी होते हैं क्रिप्टोकोकस एंड न्यूमोफॉर्मस एंड कॉज करते हैं मेनिंजाइटिस। ये डिजीज़ है मेनिंजाइटिस जो कि कॉज करते हैं ईस्ट लाइक फंगी विच पार्सली ग्रो लाइक ईस्ट एंड पार्सली एज फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। ऐसे ईस्ट लाइक फंगी मतलब जो ऐसे फंगी जो कि ग्रो करते हैं ईस्ट की तरह और जो पार्सली फिलामेंट्स की तरह कॉल करते हैं, जिसे हम लोग हाइफी कहते हैं। इसके एग्जांपल है कैंडिडेटा एल्बिकेंस। ये ओरल या वेजाइनल थ्रस्ट एंड सिस्टेमिक कैंडिडेट्स कॉज करते हैं। डाइमॉर्फिक फंगी मतलब ये डबल स्ट्रक्चर शो करते हैं फंगी विच कैन ग्रो एज फिलामेंटस और एज ईस्ट। मतलब ये दोनों तरह से, जो फिलामेंटस और ईस्ट दोनों की तरह ग्रो करते हैं। इसमें एग्जांपल है हिस्टोप्लाज्मा एंड कैप्सुलेटम। और सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये। मोल्स डायनामेटोफाइट्स होते हैं वो फिलामेंटस फंगी विच रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर। ये जो मोल्स होते हैं वो अपना फॉर्म करते हैं कि स्पोर फॉर्म करते हैं फिलामेंटस फंगी। उसमें जो एग्जाम्पल है वो ट्राइकोफाइटॉन स्पीसीज एंड माइक्रोस्पोरम स्पीसीज एंड एपिडर्मोफाइटॉन स्पीसीज। और ये जो कॉज करते हैं स्किन और नेल इन्फेक्शन कॉल्ड टाइन्स आर रिंगवॉर्म। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। ये इसके एक्शन पे ये कैसे क्लासीफाई किया गया है ड्रग्स को, एंटी फंगल ड्रग्स को। तो इनहिबिशन ऑफ फंगल सेल्स वॉल सिंथेसिस, इकानोकैंडिन्स, कैपोफाइजीन, माइकाफाइजीन एंड एंटीऑफर्जिन। अगर हम फंगल सेल वॉल सिंथेसिस को अगर इनहिबिट करना है तो ये सारे ड्रग्स को देना पड़ेगा, जैसे कि काइनोकैंडिन्स कहते हैं। इसमें मेनली आता है कैप्सोफंजिन, माइकाफेंजिन एंड एंड्यूल्फंजिन। अगर वो बाइंड टू फंगल सेल मेम्ब्रेन अर्गेस्टेरॉल एंड इंक्रीज मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, ये बाइंड कर फंगल सेल वॉल के से बाइंड करके इंक्रीज कर देते हैं मेम्ब्रेन के परमिबिलिटी को। तो इसमें पाइलिन ग्रुप आता है, इसमें एम्फोटेरिसिन भी और नास्टियन दिया जाता है। इनहिबिशन ऑफ अर्गेस्टेरॉल प्लस लेनोस्टेरॉल सिंथेसिस। अगर हम लोग अर्गेस्टेरॉल को इन्वेशन करते हैं और लेनोस्टेरॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना है तो हम लोग एलिलमिन ग्रुप और टेराबिफाइन देते हैं। अगर हम लोग को अर्गेस्टेरॉल सिंथेसिस को केवल इनहिबिट करना है तो हम ट्राइजोल ग्रुप के ड्रग्स को यूज़ करते हैं। इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड सिंथेसिस में 5-फ्लूकोस्टोसिन एंटीफंगल ड्रग्स देते हैं हम लोग। डिस्ट्रप्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड इनहिबिशन ऑफ फंगल माइटोसिस, इसमें ग्राइसोफोल्विन देते हैं हम लोग ड्रग। एंड मिजेलिनियस में टॉपिकल एजेंट्स सिक्लोपाइरॉक्स एंड टोलोनोफेटेट एंड नेफ्टाफाइन एंड ब्यूटानाफाइन एंड टॉपिकल एजोल्स देते हैं। कैसे टारगेट करता है एंटीफंगल थेरेपी। तो सेल मेम्ब्रेन पे ये जो ड्रग्स दे रहे हैं वो पॉलीएंस, एजोल्स, एलेमाइंस एंड मॉर्फोलिन्स हैं। और ये जो डीएनए सिंथेसिस को रोकता है, इसमें एग्जाम्पल फेकोसर्टिन्स एंड ग्रिसोफोल्विन है। सेल वॉल को जो इनहिबिट करता है फॉर्म से, एग्जाम्पल इसका इकानोकैंडिन्स। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल ड्रग, कैसे एक्ट करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स, ये आपको स्ट्रक्चरली यहाँ पे शो किया गया है। जो एम्फोटेरिसिन है वो सेल वॉल पे वर्क कर रहा है जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है। और इकानोकैंडिन्स भी वर्क करता है सेल वॉल सिंथेसिस में।
फंगल सेल वॉल को इनहिबिट करता है सिंथेसिस के। जो टर्बिनाफाइन, नेफ्टिटेन एंड एमोरोलोफिन है वो सुकेलिन्स को लेनोस्टेरॉल में चेंज होने से इनहिबिट करते हैं, और जो एजोल्स हैं वो लेनोस्टेरॉल को अर्गेस्टेरॉल में चेंज होने से इनहिबिट करते हैं। और यहाँ पे फुल्कोस्टिसिन है जो कि डीएनए को सिंथेसाइज में इनहिबिट करते हैं, एंड जो ग्रेसिफुलविन्स है वो माइक्रोट्यूबुल सिस्टम को इनहिबिट करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया कैसे कैसे जो एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं वर्क करते हैं। तो इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।